थैंक यू मोनिका, तुमने मुझे बचा लिया। सूरज ने मोनिका का हाथ पकड़कर कहा, मुझे तो लगा था कि आज मैं मर जाऊंगा, पर ऐन वक्त पर आकर तुमने मुझे बचा लिया। सूरज की आवाज भारी हो गई थी। सूरज ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा था। आराम करो, तुम्हारे सिर पर चोट लगी है और अभी मुझे और साकुरा ग्रह के लोगों को तुम्हारी जरूरत है। मोनिका की आवाज बहुत बदली हुई लग रही थी। तुम ठीक तो हो मोनिका? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? मैं ठीक हूं, तुम आराम करो, मोनिका ने कहा और उसके सिर पर हाथ फेरा। सूरज को एक पल बाद ही बहुत अच्छा लगने लगा। मोनिका ने उसकी बॉडी को बाईं तरफ पलटाया और उसके सिर के पीछे बने घाव के ऊपर अपना हाथ फेरा। सूरज को ऐसा लगा जैसे मोनिका ने उसके सिर पर किसी गर्म चीज से उसके घाव को भर दिया हो। उससे उसका दर्द अचानक से गायब हो गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो एक अनजान जगह पर था, जो घर, लैब, हॉस्पिटल का रूम और किचन का मिला जुला रूप था। उसकी नजरें मोनिका पर गईं और कुछ पलों के लिए रुक गई। उसके सामने मोनिका नहीं बल्कि एक अनजान औरत खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र 45 से 50 साल के बीच थी। तुम कौन हो और तुम मुझे कहां ले आई हो? अचानक से सूरज ने बिस्तर से उठते हुए कहा। वह बहुत सावधानी से उस औरत की ओर देखने लगा। मुझे पहचाना नहीं सूरज? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तो तुमसे पहली बार ही मिल रहा हूं। सूरज, मैं ना सिर्फ तुम्हारा नाम जानती हूं बल्कि तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानती हूं। तुम साकुरा ग्रह के फाइटर हो, वो भी लेवल 7 के। तुम मोनिका के साथ उसके घर पर रहते हो। सूरज को अचानक ध्यान आया कि उसने इस औरत को कहीं पर देखा हुआ था। मैं तुम्हें जानता हूं, बस याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें कहां देखा था। तुमने मुझे जंगल में देखा था सूरज, फाइटिंग लीग के फाइनल में। सूरज को अचानक सब याद आ गया। हां, तुम तो वही औरत हो। तुमने की थी मेरी मदद और अक्षय की वीकनेस के बारे में भी तुमने ही मुझे बताया था। कौन हो तुम और मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्यों बुलाना चाहती थी तुम मुझे अपने पास? और यह भविष्यवाणी क्या है? पिछले कई दिनों से इस ग्रह पर फंसे रहने के कारण सूरज फ्रस्ट्रेट और हताश हो गया था। उसे जो एकमात्र उम्मीद थी जिसके जरिए वो वापस अपनी दुनिया में लौट सकता था, वो यही अजनबी औरत थी। उसके मन में आए सारे सवाल उसने एक साथ ही उससे पूछ लिए, पर उस औरत ने कुछ भी नहीं कहा। वो मुस्कुराई और बोली, बैठ जाओ सूरज, मैं तुम्हें हर एक चीज के बारे में बताऊंगी। तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, भविष्यवाणी के बारे में और साकुरा ग्रह के बारे में। पर उससे पहले तुम मुझे बताओ वो सारी बातें जब से तुम यहां आए हो। सूरज ने उसे सब कुछ बता दिया। विक्रम अंकल, रघु, लॉकेट, डायरी, अकीरा, मोनिका, प्रोबॉट, अक्षय, स्कूल, नताशा और सिड का ग्रुप। उस औरत ने कहना शुरू किया, मेरा नाम पामेला है। मैं इसी ग्रह साकुरा की सबसे बेहतरीन क्वांटम फिजिक्स साइंटिस्ट हूं, जिसमें टाइम, स्पेस, एनर्जी और मैटर के बारे में पढ़ाया जाता है। पामेला ने रूम के एक किनारे पर बने हुए लकड़ी के एक शोकेस से एक छोटा सा बॉक्स उठाकर सूरज को देते हुए कहा, इसे खोलो। सूरज ने थोड़ा घबराते हुए वो बॉक्स खोल दिया। ये तो मेरे लॉकेट जैसा डिवाइस है। इसका मतलब कि तुम सच में मुझे मेरी दुनिया में भेज सकती हो? हाँ भी और ना भी सूरज। ये सच है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूं, पर मेरा डिवाइस किसी काम का नहीं है। ये सुनते ही सूरज का दिल टूट गया। पर सूरज, घबराने की बात नहीं है, सिर्फ मेरा डिवाइस खराब हुआ है, पर तुम्हारा डिवाइस अभी भी शायद काम कर सकता है। नहीं कर सकता पामेला। मैं जब से आया हूं तब से लेकर अब तक कई बार इस डिवाइस को ट्राई कर चुका हूं, पर इससे दोबारा कोई रिस्पॉन्स आया ही नहीं। पता नहीं किस बदकिस्मत घड़ी में मैंने अपनी दुनिया में इसे खोलने की कोशिश की थी और उसके बटन को बार बार दबाया था, और उस कारण से मैं यहां पर आकर फंस गया हूं। मुझे किसी भी तरह अपनी दुनिया में वापस जाना है पामेला। सूरज लगभग टूटने की कगार पर पहुंचने लगा था। शांत हो जाओ सूरज, जस्ट रिलैक्स। पामेला ने उसे कंधों से पकड़ते हुए सोफे पर बैठा दिया। मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूँ, और मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें भेजूंगी भी। सूरज ने पामेला की तरफ सिर उठाकर देखा। पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम जानते हो, पहले से मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें भविष्यवाणी के बारे में पता लगाना होगा। पर यह भविष्यवाणी है क्या चीज? पामेला ने कुछ पल सोचा। उसके मन में यह चल रहा था कि सूरज को पूरी बात बताई जाए या नहीं,
फिर उसने तय किया कि अभी सूरज को उतनी काम की बात बतानी जरूरी है जिससे कि सूरज इस ग्रह पर टिक सके। सूरज, हमारे ग्रह पर हजारों सालों से भविष्यवाणी की जा रही है। तुम साकुरा द ग्रेट फाइटर को जानते हो? हाँ, मैंने म्यूजियम में उनके बारे में पढ़ा था और थोड़ा बहुत स्कूल से भी पता चला था। साकुरा न सिर्फ एक महान फाइटर थी बल्कि एक बहुत बेहतरीन भविष्यवक्ता भी थी। उन्होंने इस ग्रह के बारे में और कई दूसरे महान लोगों के बारे में भविष्यवाणी की थी जो सब की सब सच निकली। ऐसी ही एक भविष्यवाणी उन्होंने की थी अपने आखिरी समय में, पर वो भविष्यवाणी गायब हो गई। उनके बाद होने वाली जनरेशन में भी भविष्यवाणियों के लिए इंटरेस्ट था जानने समझने में, पर उनके बाद किसी ने भी कोई भविष्यवाणी नहीं की। उनकी आखिरी भविष्यवाणी इस ग्रह की आखिरी भविष्यवाणी थी। सूरज ने पूछा, गायब हो गई? पर कैसे और किस बारे में थी वो भविष्यवाणी? दरअसल साकुरा द ग्रेट की मौत के पहले उनके पास उनके परिवार के कुछ लोग मौजूद थे। जब उन्होंने भविष्यवाणी की, वह अपनी होश में नहीं थी। कई लोगों ने इस भविष्यवाणी को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर कहते हैं कि सिर्फ एक रिकॉर्डिंग हो पाई थी उसकी, और वो कई हजार साल पहले की है। इसलिए इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसके कई टूटे फूटे आधे अधूरे वर्जन सुनने में आते रहे हैं। मैं तुम्हें वही बता देती हूँ। भविष्यवाणी के अनुसार साकुरा ग्रह पर भविष्य में दूसरी दुनिया से एक फाइटर आएगा और वो इस ग्रह को तबाही से बचाएगा। मतलब समझे तुम इसका? सूरज को कुछ समझ भी नहीं आया था। उसने ना में सर हिला दिया। तुम जानते हो मैंने तुम्हारी मदद क्यों की? अगर मैं जानता तो तुमसे क्यों पूछता? मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की है सूरज, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साकुरा ग्रह को तबाही से बचाने के लिए दूसरी दुनिया से जो फाइटर आया है वो तुम ही हो। सूरज के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ गया था। इधर इस दुनिया में प्रोफेसर शर्मा, विक्रम और रघु को कुछ बता रहे थे। इन फाइलों और कंप्यूटर में मिले कॉमन डॉक्यूमेंट से मैंने इन तीनों डिवाइसेस की फ्रीक्वेंसी अलग अलग मोड पर सेट कर दी है। अब जैसे ही इन तीनों डिवाइसेस में से किसी को भी किसी भी दुनिया में एक्टिवेट किया जाएगा तो उसके सिग्नल हमारा यह कंप्यूटर कैच कर लेगा, और साथ ही हमें यह भी पता लग जाएगा कि वो डिवाइस कौन सा है, D1, D2 या D3। आप सच कह रहे हैं प्रोफेसर? बिल्कुल विक्रम, मुझे लगता है कि अब हम जल्द ही सूरज तक पहुंच जाएंगे। अरे वाह भूतनी के, सॉरी, थैंक यू प्रोफेसर शर्मा, थैंक यू वेरी मच। अंकल, जल्द ही सूरज हमारे साथ होगा। इतना कहकर रघु ने विक्रम अंकल को गले लगा लिया। इधर इस नई दुनिया में सूरज हैरान भी था और परेशान भी। पर मैं कैसे इस साकुरा ग्रह का सेवियर या मसीहा बन सकता हूँ? ये भविष्यवाणी गलत है, झूठी है। मैं नहीं मानता इस भविष्यवाणी को। सूरज, भविष्यवाणी झूठी नहीं है। मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि साकुरा द ग्रेट की एक भी भविष्यवाणी आज तक गलत या झूठी साबित नहीं हुई है। पर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं ही हूँ वह फाइटर? हो सकता है कोई और हो सकता है कि वो तुम ही हो। नहीं सूरज, भविष्यवाणी में साफ कहा गया है कि किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ फाइटर, और बाकी सब बातें भी तुम्हारे ऊपर फिट बैठती हैं। पहली ये कि तुम दूसरी दुनिया से आए हो, दूसरी ये कि तुमने इतने कम समय में लेवल 7 का बैज अचीव कर लिया है। ये कोई नॉर्मल फाइटर कर नहीं सकता। लेवल 7 का बैज अचीव करने में लगभग 7 से 10 साल लग जाते हैं। तुमने तो ये कुछ ही दिनों में कर दिखाया है। सूरज के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। पर ये कैसे हो सकता है? अच्छा, मैं तुम्हें भविष्यवाणी की आखिरी बात बताती हूँ जो मुझे पता है। इससे ज्यादा पूरी बात भविष्यवाणी में ही है जो साकुरा द ग्रेट के द्वारा कही गई है। क्या है वो बात? मुझे एक बात बताओ कि जब से तुम इस नई दुनिया में आए हो, तुम्हें इस पूरे ग्रह पर सबसे अजीब चीज क्या लगी है? सूरज ने सोचा और कहा, यहां पर लड़कों से ज्यादा लड़कियां हैं। बिल्कुल सही जवाब। और जानते हो ऐसा क्यों है? नहीं। हमारे ग्रह को जिस अल्टीमेट पावर ने बनाया है वह फेमिनिन एनर्जी की थी, यानी कि एक लड़की की ऊर्जा से बना है यह ग्रह। इसलिए यहां पर लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के बहुत कम। हमारे यहां सभी महान लोग लड़कियां हैं और ज्यादातर हायर पोजीशंस पर भी लड़कियां हैं। पर भविष्यवाणी में जिस दूसरी दुनिया के फाइटर को इस साकुरा ग्रह का सेवियर बताया गया है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक नौजवान लड़का है। पामेला की बात सुनकर सूरज और उदास हो गया था। वो जब से इस ग्रह पर आया था तब से उसने सिर्फ अजीब चीजें देखी थी, और वो सभी अजीब चीजें एक के बाद एक सच्चाई में बदलती चली गई थी।
अब ये भविष्यवाणी और उसके हीरो का एक लड़का होना उसे ये भी लगने लगा था कि कहीं ये अजीब बात भी सच ना हो जाए। पर मैं नहीं बनना चाहता इस साकुरा ग्रह का सेवियर, नहीं बचाना चाहता मैं इस ग्रह को। मैं सिर्फ अपनी दुनिया में वापस लौट जाना चाहता हूँ। नहीं बनना मुझे महान, नहीं चाहिए मुझे नाम, नहीं करनी मुझे पूरी कोई भविष्यवाणी। मुझे बस जाने दो मुझे। सूरज, मैं और तुम चाहकर भी इस भविष्यवाणी को नहीं बदल सकते। उस भविष्यवाणी का होना और तुम्हारा यहां आना इस बात को साबित करते हैं कि तुम ही हमारे इस ग्रह के सेवियर हो। हमारे ग्रह की आखिरी उम्मीद तुम ही हो। ये तुम्हारी डेस्टिनी है, तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। सूरज को रोना आ रहा था और साथ में विक्रम अंकल और रघु की याद भी। वो बस इस वक्त उन दोनों के गले लगकर रोना चाहता था। पामेला ने उसकी परेशानी को समझते हुए उससे कहा, अपना लॉकेट मुझे दो सूरज। पामेला ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। सूरज ने अपने गले से लॉकेट निकाला और उसे देने के लिए आगे बढ़ाया, पर उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। सूरज, तुम अपनी दुनिया में जाना चाहते हो ना? हाँ, तो तुम मुझ पर भरोसा रखो। सूरज ने पामेला को वो लॉकेट दे दिया। तुमने बताया कि तुमने प्रोबॉट की मदद ली। हाँ, तुम जानती हो प्रोबॉट को? नाम काफी सुना है पर कभी मिली नहीं। झूठ बोलकर पामेला ने लॉकेट को ध्यान से चेक किया। उसे उसमें 2 चीजें नजर आ गईं। 1 मिनट रुको सूरज, मैं अभी आती हूं। यह कहकर पामेला दूसरे रूम में गई और सूरज जब तक उठकर उसका पीछा कर पाता वो तुरंत ही लौट आई। इस बार उसकी आंखों के ऊपर एक चश्मा लगा हुआ था। उसने चश्मे के किनारे पर अपनी उंगलियां फेरी और चश्मे का रंग बदलकर ग्रीन हो गया। मुझे पता था। क्या पता था तुम्हें? क्या देख रही हो लॉकेट में? कुछ नहीं, तुम्हारा डिवाइस अभी तक डीएक्टिवेटेड था, पर इसे एक्टिवेट किया जा सकता है। क्या सच में? हाँ। पामेला ने एक पिन की मदद से डीएक्टिवेटर को निकाल लिया और साथ ही कैमरा सेंसर के बचे हुए टुकड़े को भी। ये देख रहे हो, इस कारण तुम्हारा डिवाइस काम नहीं कर रहा था। ये जरूर इसे बनाने वाले ने इसमें लगाया होगा ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। तुमसे शायद कई बार बटन दबाने के कारण ये डीएक्टिवेटर ऑन हो गया होगा, इसलिए ये डिवाइस काम नहीं कर रहा था। ये झूठ बोलकर पामेला ने उसे कैमरा सेंसर और डीएक्टिवेटर के बारे में ज्यादा नहीं बताया। सूरज की बात सुनकर उसे पता चल गया था कि वो लगातार प्रोबॉट के संपर्क में था। उसे इस समय प्रोबॉट और अपने बारे में कुछ भी बताना खतरे से खाली नहीं लग रहा था। उसने तय कर लिया था कि वो प्रोबॉट का राज सूरज को तब तक नहीं बताएगी जब तक कि भविष्यवाणी की पूरी जानकारी सूरज और उसे नहीं मिल जाती। साथ ही सूरज इस बात को पूरी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हो जाता कि वही इस ग्रह को बचाने वाला फाइटर है। अब हम इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। सूरज के चेहरे पर एक्साइटमेंट और जल्दबाजी साफ दिख रही थी। 1, 2, 3। ये कहकर पामेला ने उस डिवाइस के बटन को दबाया, पर कुछ नहीं हुआ। इसे और दबाओ पामेला, सूरज ने तेजी से कहा। पामेला ने उस बटन को कई बार दबाया और अचानक से उस डिवाइस से दोबारा रेडियो जैसी घरघराती हुई आवाज निकली और वह हरी रोशनी से चमकने लगा। मुझे दो, इतना कहकर सूरज पामेला की ओर लपका और उसने पामेला के हाथ से वो डिवाइस छीन लिया, पर वो हरी रोशनी तेज नहीं हुई। सूरज ने उस बटन को कई बार दबाया। कम ऑन, स्टार्ट हो जा, मुझे मेरे घर वापस जाना है, प्लीज अभी। कंप्यूटर लैब में काम कर रहे प्रोफेसर शर्मा, विक्रम अंकल और रघु अचानक से चौंक गए। उनके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ग्रीन कलर का सिग्नल D2 डिवाइस के सामने फ्लैश कर रहा था। विक्रम, रघु, ये सिग्नल सूरज के डिवाइस से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि सूरज का डिवाइस एक्टिवेट हो चुका है। क्या विक्रम अंकल और रघु प्रोफेसर शर्मा की मदद से सूरज तक पहुंच पाएंगे? सूरज भविष्यवाणी के राज को जानकर अब क्या करेगा? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए साकुरा द मिस्ट्री आइलैंड, सिर्फ पॉकेट FM पर।